गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास बीए थर्ड ईयर की क्लास का हम पेपर फर्स्ट में हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय या सिद्धांत को ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ और हैबरलर इनके सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारे जो कोर्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, लास्ट सिद्धांत है, जिसे हम हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय भी बोलते हैं, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय या सिद्धांत, इसे HO थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जैसे डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, इन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल ने जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या कारण बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि दो देश आपस में आयात और निर्यात क्यों करते हैं। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि दोनों देशों की उत्पादन की लागत में भिन्नताएं होती हैं। उत्पादन की लागत अलग अलग होती है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ दोबारा आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए दो देश है, एक अमेरिका है, एक भारत है। अमेरिका में फर्नीचर भी बनाया जाता है और कपड़ा भी बनाया जाता है। भारत में फर्नीचर भी बनाया जाता है और कपड़ा भी बनाया जाता है। लेकिन अमेरिका कपड़े के उत्पादन में दक्ष है और भारत फर्नीचर के उत्पादन में दक्ष है। उत्पादन में दक्षता का क्या मतलब है कि अमेरिका में फर्नीचर की तुलना में कपड़ा बनाने पर लागतें कम आती है और भारत में फर्नीचर बनाने में लागतें कम आती है तुलनात्मक रूप से कपड़े के उत्पादन में। तो डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि यहाँ पर लागतों में भिन्नताएं हैं। अमेरिका में कपड़े की लागत कम है और भारत में फर्नीचर उत्पादन की लागत कम है। इसलिए अमेरिका श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेगा कपड़े के उत्पादन में और भारत श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेगा फर्नीचर के उत्पादन में। अमेरिका निर्यात करेगा कपड़े का और भारत निर्यात करेगा फर्नीचर का। अमेरिका आयात करेगा फर्नीचर का भारत से, जबकि भारत आयात करेगा कपड़े का अमेरिका से। तो यहाँ पर तो हमें यह समझ में आ गया कि डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल जैसे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि जब उत्पादन की लागतों में विभिन्नताएं होती हैं तब दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, एक दूसरे से आयात या निर्यात करते हैं, या ये व्यापार बहुपक्षीय भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि उत्पादन की लागतों में विभिन्नताएं क्यों होती है। क्या कारण है कि अमेरिका में कपड़े की लागत कम आ रही है उत्पादन करने में और क्या कारण है कि भारत में फर्नीचर उत्पादन की लागत कम आ रही है। इस बात का उत्तर ना डेविड रिकार्डो दे सके, ना जे.एस. मिल दे सके, ना हैबरलर दे सके। इस बात का उत्तर देते हैं हेक्सचर और बर्टन-ओहलिन। हेक्सचर-ओहलिन के जो शिष्य थे वो बर्टन-ओहलिन थे। एक्चुअल में ये जो हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय है, ये प्रतिष्ठित मॉडल का कटाक्ष नहीं है, उसका काट नहीं है, उसका विरोधी नहीं है, बल्कि उसका ही विस्तार है। तो अब हम यहाँ पर हेक्सचर-ओहलिन जो प्रमेय है, जिसे प्रमेय बोला जाता है, इसे प्रमेय इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम 10वीं क्लास में जब प्रमेय पढ़ते थे गणित के सेकंड पेपर में, तो हम उसमें कुछ सिद्ध करते थे। यहाँ पर भी हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी में दो महत्वपूर्ण शब्द या दो आधारभूत शब्द, साधन प्रचुरता या बहुलता और साधन गहनता। इनका क्या मतलब होता है? हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय को समझने से पहले हमें साधन प्रचुरता और साधन गहनता का मतलब समझना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं साधन प्रचुरता। इसका क्या मतलब होता है? प्रचुरता यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। बहुलता या बहुतायता से जो साधन पाया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं साधन प्रचुरता को। मान लीजिए उत्पादन के दो ही साधन हैं, एक श्रम है और एक है पूंजी। अगर किसी देश में श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है तो हम कहेंगे वह देश श्रम प्रचुर या श्रम बहुल है, और अगर किसी देश में पूंजी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो हम कहेंगे वह देश पूंजी प्रचुर या पूंजी बहुल है। और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, वही अमेरिका और इंडिया। अमेरिका में भी कैपिटल यानी कि पूंजी है और लेबर यानी कि श्रम है, श्रमिक है साधन के रूप में। सेम स्थिति भारत में है। भारत में कैपिटल भी है यानी पूंजी भी है और लेबर भी पाया जाता है। लेकिन अगर अमेरिका में
श्रम की तुलना में पूंजी अधिक पाई जाती है। कैपिटल इज मोर देन लेबर। तो हम कहेंगे कि अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका पूंजी प्रचुर देश है या पूंजी बहुल देश है। और अगर इंडिया में कैपिटल की तुलना में लेबर ज़्यादा पाया जाता है, और ये लेबर हमारे यहाँ ज़्यादा पाया ही जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया में कैपिटल की तुलना में लेबर की मात्रा अधिक पाई जाती है तो हम क्या कहेंगे? इंडिया कैसा देश है? इंडिया है श्रम प्रचुर या श्रम बहुल देश। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। साधन प्रचुरता या बहुलता का मतलब क्या होता है? जिस देश में जो साधन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसके लिए उस साधन की प्रचुरता या बहुलता अधिक होती है। अमेरिका पूंजी प्रचुर देश है और इंडिया श्रम प्रचुर या बहुल देश है। अब सेकंड चीज पे हम आते हैं, साधन गहनता। ये क्या होती है? साधन गहनता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी वस्तु के प्रोडक्शन में या उत्पादन में विभिन्न प्रकार के फैक्टर यानी कि साधन लगते हैं। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी एक वस्तु होती है तो उसमें एक ही साधन नहीं लगता, उसमें विभिन्न प्रकार के साधन लगते हैं। अब जो विभिन्न प्रकार के साधन लगते हैं उनमें से कुछ साधन अधिक मात्रा में लगते हैं, कुछ साधन अधिक मात्रा में लगते हैं उस वस्तु विशेष के प्रोडक्शन में। उदाहरण के लिए मान लीजिए खाद्यान्न का उत्पादन। जब खाद्यान्न का उत्पादन होता है, खेतों में कृषि होती है, तो किस फैक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती है? श्रम की। तो हम क्या कहेंगे? खाद्यान्न कैसा उत्पादन है? श्रम गहन, यानी कि ऐसा उत्पाद जिसमें श्रम ज्यादा चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे श्रम गहन। एक और उदाहरण हम लेते हैं, कंप्यूटर उत्पादन। कंप्यूटर उत्पादन में मान लीजिए बहुत से साधन लग रहे हैं लेकिन उसमें पूंजी ज्यादा लग रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर कैसा उत्पादन है? कंप्यूटर है पूंजी गहन उत्पादन। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो उत्पादित की जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। मान लीजिए X है और Y है। X वस्तु में श्रम भी लगता है, पूंजी भी लगती है उत्पादन करने में। Y वस्तु में श्रम भी लगता है और पूंजी भी लगती है उत्पादन करने में। लेकिन अगर X वस्तु के उत्पादन में श्रम ज्यादा मात्रा में लगता है तो हम कहेंगे X वस्तु श्रम गहन वस्तु है। X कैसी वस्तु है? श्रम गहन वस्तु है। इसी तरीके से अगर Y वस्तु के उत्पादन में पूंजी ज्यादा मात्रा में लगती है तो हम कहेंगे Y वस्तु पूंजी गहन वस्तु है। तो क्या समझ में आया? हमने यहाँ पर दो शब्द पढ़े, एक साधन प्रचुरता या बहुलता और एक साधन गहनता। साधन प्रचुरता का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग साधन अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं। जिस देश में जो साधन प्रचुरता से मिलता है वह उस साधन के संदर्भ में प्रचुर हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया था, भारत श्रम प्रचुर है और अमेरिका पूंजी प्रचुर है। दूसरी बात आती है साधन गहनता। साधन गहनता का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग साधन प्रयोग में आते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें श्रम ज़्यादा लगता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके उत्पादन में पूंजी ज़्यादा लगती है। जब किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम ज़्यादा लगता है तो हम कहते हैं वह वस्तु श्रम गहन वस्तु है, यानी कि उस वस्तु के उत्पादन में श्रम को गहनता से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी ज़्यादा लगती है तो हम ये कहेंगे कि वह वस्तु पूंजी गहन वस्तु है। इसका मतलब उस वस्तु के उत्पादन में पूंजी ज़्यादा लगती है। तो
अब हेक्चर-ओहलिन थ्योरी क्या कहती है? अब यहाँ पर हमने जो हेक्चर-ओहलिन प्रमेय का मूल कथन है, यानी कि जिसमें हेक्चर-ओहलिन थ्योरी का पूरा कथन आ जाता है, वो हमने यहाँ लिखा है, आप इसे समझिए। HO प्रमेय के अनुसार जिस देश में जो साधन प्रचुरता से पाया जाता है, जो साधन प्रचुरता से पाया जाता है, देश को उसी वस्तु का उत्पादन व निर्यात करना चाहिए जिसके उत्पादन में प्रचुरता से पाया जाने वाला साधन गहनता से प्रयोग किया जाता है। इसको समझते हैं। हम मुख्य शब्द यहाँ क्या हो गए? देश में जो साधन प्रचुरता से पाया जाता है, देश को उसी वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसके उत्पादन में प्रचुरता से पाया जाने वाला साधन गहनता से प्रयोग होता है। कैसे? भारत में श्रम साधन प्रचुरता से पाया जाता है, इसलिए भारत को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में श्रम गहनता से प्रयोग होता हो, गहनता से प्रयोग होता हो। और आगे चलते हैं। भारत में श्रम साधन प्रचुरता से पाया जाता है और भारत में दो वस्तु X और Y उत्पादित होती है, लेकिन X वस्तु कैसी है? श्रम गहन है, और Y वस्तु कैसी है? पूंजी गहन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया श्रम गहन और पूंजी गहन का मतलब क्या होता है। जिस वस्तु के उत्पादन में श्रम बहुत गहनता से प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, उसे हम श्रम गहन बोलते हैं। और जिस वस्तु के उत्पादन में पूंजी बहुत गहनता से या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होती है, उसे हम पूंजी गहन बोलते हैं। तो HO थ्योरी के अनुसार भारत में श्रम बहुलता से या प्रचुरता से पाया जाता है, इसलिए भारत को X वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि X वस्तु कैसी है? श्रम गहन। भारत को Y वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि Y वस्तु कैसी है? पूंजी गहन। पूंजी गहन वस्तु के लिए पूंजी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जबकि भारत में तो ज़्यादा मात्रा में क्या मिल रहा है? श्रम मिल रहा है। इसलिए भारत में वो वस्तुएं उत्पादित की जाए जिनमें श्रम गहनता से प्रयोग में आता है। तो दोबारा देखते हैं। HO प्रमेय के अनुसार जिस देश में जो साधन प्रचुरता से पाया जाता है, देश को उसी वस्तु का उत्पादन व निर्यात करना चाहिए जिसके उत्पादन में प्रचुरता से पाया जाने वाला साधन गहनता से प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमारे देश में श्रम ज़्यादा है तो हमें वही वस्तुएं उत्पादित करनी चाहिए जिसके उत्पादन में श्रम लगता है ज़्यादा। अगर अमेरिका में पूंजी ज़्यादा है तो अमेरिका को वही वस्तु उत्पादित करनी चाहिए जिसमें पूंजी ज़्यादा लगती हो। ऐसा क्यों? इसको भी अब आपको बताते हैं। देखिए, साधन संपन्नता, गहनता या प्रचुरता, तीनों एक ही बात है। साधन कितनी मात्रा में पाया जाता है किसी देश में, कोई पर्टिकुलर साधन कितनी मात्रा में पाया जाता है किसी देश में, उससे उस साधन की कीमत तय होती है। जैसे श्रम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उस देश में श्रम कैसा होगा? सस्ता होगा, क्योंकि जो वस्तु ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बाजार में ज़्यादा मात्रा में होती है, वह वस्तु सस्ती मिलती है। सेम वही बात साधनों के बारे में भी लागू होती है कि अगर किसी देश में कोई साधन जितनी संपन्नता से, गहनता से, यहाँ पे एक शब्द गलत लिख दिया है मैंने, हाँ, संपन्नता से, बहुलता से या प्रचुरता से या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उस साधन की कीमत कैसी होगी? कम होगी। अगर साधन कम मात्रा में पाया जाता है तो उसकी कीमत कैसी होगी? ज़्यादा होगी। अब साधन संपन्नता, बहुलता या प्रचुरता से साधन की कीमत तय होती है, पहली बात। और साधन की कीमत से वस्तु उत्पादन की लागत तय होती है। कैसे?
साधन अगर मान लीजिए श्रम सस्ता है, श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हमारा साधन क्या है? श्रम। श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो श्रम कैसा होगा? मजदूर कैसे होंगे? श्रमिक कैसे होंगे? सस्ते होंगे, उन्हें ज़्यादा मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, उनकी कीमतें कैसी होंगी? कम होंगी। जब मजदूरों को ज़्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, ज़्यादा मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, तो उन मजदूरों को जब उत्पादन के कार्य में लगाया जाएगा तो उत्पादन की लागतें कैसी आएंगी? कम आएंगी। यानी कि साधन की कीमत से वस्तु उत्पादन की लागत तय होती है। यदि साधन महंगा है तो लागतें ज़्यादा हो जाएंगी और साधन सस्ता है तो लागतें कम हो जाएंगी। वस्तु की उत्पादन की जो लागत आती है उस लागत से ही उस वस्तु की कीमत तय होती है। अगर लागत ज़्यादा है तो उत्पादक वस्तु की जो कीमत है उसको भी ज़्यादा रखेगा, उसे भी ऊंचा रखेगा, क्योंकि वो घाटा थोड़ी ना खाना चाहेगा। और जब लागत से कीमत तय होती है और कीमत से ही उपभोक्ता की मांग तय होती है। अब यहाँ पर हेक्सचर ऑलिन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं अगर किसी देश में कोई साधन कम है तो उस साधन की कीमत ज़्यादा होगी। उस साधन की कीमत ज़्यादा होगी तो उस साधन को अगर उत्पादन में लगा दिया तो उत्पादन की लागत ज़्यादा होगी। उत्पादन की लागत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो उपभोक्ता उसकी मांग कम करेंगे। और अगर कोई साधन ज़्यादा मात्रा में है तो उसकी कीमत कम होगी। कीमत कम होगी तो उस वस्तु की लागत भी कम होगी जिसमें वो साधन यूज़ किया जा रहा है। लागत कम होगी तो कीमत भी कम होगी। तो यहाँ पर हेक्सचर ऑलिन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं देश को वही वस्तु उत्पादित करनी चाहिए देश को वही वस्तु उत्पादित करनी चाहिए जिसके उत्पादन में वह साधन गहनता से प्रयोग किया जाता है, जो साधन देश में कैसा उपलब्ध हो? देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। बस यही हेक्सचर ऑलिन थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हेक्सचर ऑलिन थ्योरी कि आपके पास जो साधन ज़्यादा है तो उस साधन से वही वस्तु उत्पादित की जाए जो कि गहनता से उस साधन में, उस वस्तु के उत्पादन में उसको यूज़ किया जाता है। अब हेक्सचर ऑलिन ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण दिया है जिसे हम प्रमेय बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर हेक्सचर ऑलिन प्रमेय को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम हेक्सचर ऑलिन प्रमेय का जो सिद्धिकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा और आपको फिर डाउनलोड में प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम हेक्सचर ऑलिन प्रमेय को हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो थैंक यू सो मच।